This is the second lecture of solid state. In this lecture we will see the characteristics of solid state. ठीक है, आज हमको देखना है what are the characteristics of solid state. ठीक है, so let's start. This is your question number 2 and in this question we will study characteristics of solid state. सॉलिड स्टेट का हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट बहुत ईजी कंसेप्ट है. 6 पॉइंट है, आपको मैं पूरा का पूरा सब कुछ बताऊंगा क्या है ये 6 पॉइंट. ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. सबसे फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, जो सॉलिड होता है, अगर सॉलिड के पास जो भी सॉलिड्स है हमारे पास, समझो हम 2-3 सॉलिड्स हम लेते हैं. ठीक है, अगर हर एक सॉलिड का कंपोजिशन सेम है, ठीक है, सॉलिड्स ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, जो डेफिनेट कंपोजिशन के जो सॉलिड होते हैं उनके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है. ठीक है ना, तो बोलने का मतलब इतना है कि सॉलिड ऑफ डेफिनेट शेप हैज़ मास, डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप. ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है. फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि सॉलिड जो भी है, अगर मैं उसका डेफिनेट कंपोजिशन लेता हूँ तो सॉलिड्स ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन हैव डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम. ठीक है, ये सब हम लिख लेते हैं फटाफट फर्स्ट पॉइंट में. तो मैंने क्या बताया आपको, जो भी सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड्स ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, सॉलिड ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, सॉलिड्स ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन हैज डेफिनाइट क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट. ठीक है, डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है. ठीक है, डेफिनाइट शेप, वॉल्यूम, साइज होता है एंड मास होता है. ठीक है ना, तो अगर कोई भी हमारे पास सॉलिड है और वो उसके पास डेफिनाइट कंपोजिशन है, ठीक है, तो वो डेफिनाइट कंपोजिशन होने के वजह से जो सॉलिड है उसके पास होगा डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट साइज, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट मास. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. बहुत इजी सा पॉइंट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि अगर देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से सॉलिड का जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है. ठीक है, सॉलिड हैज़ हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं, कुछ सॉलिड आपको ऐसा मिलेंगे, कुछ सॉलिड हमारे पास ऐसे हैं जिनका डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, जिनका डेंसिटी कम है. एक्चुअल में होना क्या था, सॉलिड का जेड डेंसिटी ज़्यादा होता है ना. पहले चलो हम वो लिखते थे, हमने हमारा मेन पॉइंट क्या है, जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी. हाई डेंसिटी होता है ना, सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, सॉलिड्स का जो डेंसिटी होता है ज़्यादा होता है. जनरली द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, बट कुछ सॉलिड हमारे पास ऐसे हैं जिनका डेंसिटी लिक्विड से कम होता है. एग्जाम्पल है आइस. ठीक है, आइस होता है ना, आइस. ठीक है, जिसको आप सॉलिड वाटर भी बोल सकते हो. ये जो सॉलिड वाटर है, ये सॉलिड वाटर का अगर आप डेंसिटी देखोगे ना, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर. लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में सॉलिड वाटर का डेंसिटी कम होता है. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से जो आइस होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है. पता है ना आपको, जो भी चीज़ जिसका डेंसिटी कम होता है, दैट ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर, या फिर दैट ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, हम ऐसा बोल सकते हैं. तो ये केस में जो सॉलिड वाटर है, मीन्स आइस है, आइस वाटर पे फ्लोट करता है. आपने देखा है क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है. जबकि तो वो रिवर्स हो गया, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए लिक्विड से, लेकिन आइस एक ऐसा मटेरियल है whose density is less as compared to that of liquid state, मीन्स उसका जो लिक्विड स्टेट है उसके कंपैरिजन में उसका डेंसिटी जो है वो कम है. तो ये हम लिखते हैं. एक्चुअली देखो, मोस्टली जितना भी हमारे पास सॉलिड्स है, मोस्टली सब ये रूल फॉलो करते हैं. जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लेकिन हर जगह ऐसा. देखो एक एग्जांपल मैंने बताया, बट देखो क्या बताया मैंने, बट जो सॉलिड वाटर है, सॉलिड वाटर देखो यहाँ बताया ना मैंने, सॉलिड वाटर, बट सॉलिड वाटर हैज़ लेस डेंसिटी. डेंसिटी कैसा होता है इसका, कम होता है. बट सॉलिड वाटर हैज़ लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर. लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में
लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में ये जो सॉलिड वाटर है ना, इसका डेंसिटी कम होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या लिखा है, जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, जनरली सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, बट सॉलिड वाटर दैट मींस आइस हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है। ये तो हमने एक देख लिया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मर्क्यूरी, ठीक है। एक और चीज है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी आप आई होप आपको सबको पता है, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट, देखा ना, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जो मर्क्यूरी है ना, इसका डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसका जो सॉलिड वाला स्टेट होता है, ठीक है, ये जो देखा जाए तो लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, पर अगर हम सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में हम इसका डेंसिटी चेक करेंगे ना, तो लिक्विड स्टेट का डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, जबकि होना क्या चाहिए था, अभी तक हमने जो मेन हमको जो पता है दैट इज सॉलिड स्टेट जो है इसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन देखो ये भी केस रिवर्स हो गया, यहाँ पे लिक्विड स्टेट का डेंसिटी ज़्यादा है। तो आप दो एक्सेप्शंस याद रखो, आइस, ठीक है, आइस जो है सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड जिसमें डेंसिटी कम हो गया, और ये जो लिक्विड है हमारा मर्क्यूरी, इसमें डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। ये अपोजिट चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री आर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जनरली सॉलिड हैव हाई डेंसिटी बट द सॉलिड वाटर हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड वाटर। एंड एक और चीज हमारे पास, एंड एक और चीज वो क्या है, एंड मर्क्यूरी, याद है ना मर्क्यूरी, एंड मर्क्यूरी विच एग्जिस्ट इन कौन सा स्टेट, एंड मर्क्यूरी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी जो एग्जिस्ट होता है, एंड द मर्क्यूरी विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट हैज रिलेटिवली कैसा डेंसिटी, देखो ज्यादा डेंसिटी ना, हैज रिलेटिवली हाइयर डेंसिटी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपको कि जो सॉलिड है इसका डेंसिटी कैसा होता है, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सॉलिड आइस हमने देखा उसका डेंसिटी कम हो गया, हमने लिक्विड देखा इसका डेंसिटी बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो मर्क्यूरी है इसका जो डेंसिटी है, दैट डेंसिटी इज 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर। ये भी आप चाहिए तो याद रख सकते हो। ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड मर्क्यूरी, इसका जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है। एक ml में 13.6 ग्राम होता है, जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। मीन्स लिक्विड मर्क्यूरी का डेंसिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ठीक है। एकदम देखो, पहली बात तो हम कर रहे हैं थियोरेटिकल टॉपिक, तो बहुत इजी से टॉपिक है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल चीज़ आपको बताऊँ। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सॉलिड जो है, सॉलिड ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन हैज डेफिनेट शेप, साइज, वॉल्यूम एंड मास, सिंपल। फिर सेकंड पॉइंट मैंने बताया, जनरली सॉलिड्स हैव कैसा डेंसिटी होता है, जनरली सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी, बट एक्सेप्शन दो है। पहला है आइस, जिसका डेंसिटी कम था एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, एज कंपेयर टू दैट ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट। और फिर हमने देखा मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, फिर भी उसका डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, एकदम इजी सा चीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में मैं क्या बताऊंगा, पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। जैसे आपको पता है देखो ऑलरेडी ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये आपने 9th से पढ़ता है ये सब टॉपिक, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी पता है इस चीज के बारे में, तो फटाफट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि जो सॉलिड्स के अंदर सॉलिड्स के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस क्या हो सकता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर एट अ लेस डिस्टेंस, ठीक है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे, बहुत नजदीक है, ठीक है। तो बोलने का मतलब सिंपल है, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड इज लेस। अच्छा, और ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आप किसके बीच में चेक कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी लेस। सिंपल सा पॉइंट है, इंटरमल्स जो पार्ट समझो, ये दो सॉलिड के पार्टिकल तो बहुत नजदीक रहेंगे, ठीक है। अगर बहुत बड़ा सॉलिड हमने कंसिडर किया है और ये दो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो बहुत नजदीक होता है, ठीक है, बहुत नजदीक, बहुत ईजी सा पॉइंट। चलो लिखते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा की पॉइंट, देखो की पॉइंट आपको याद रखना है, बस की पॉइंट आपको याद है तो आपका पूरा स्टेटमेंट याद है। फर्स्ट पॉइंट, हम फर्स्ट में की पॉइंट क्या याद रखो, डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, ये जो की पॉइंट्स वाला कंसेप्ट है मैं एकदम आपको लास्ट में सिखाता हूँ, जब टोटल हमारा 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 हम ये देख रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसके बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी लेस, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अच्छा, सिंपल सी बात है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलो वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्योंकि देखो हर बार याद रखो, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी दिन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर ऐसा लिखते हैं हम, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, बताना पड़ेगा, रीजन है ना हमारे पास, ठीक है। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, बहुत कम है। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, क्या ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच में होगा, वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में होगा ना, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या लिखा है, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई, ज्यादा होता है। हाई किसके कंपैरिजन में हाई होता है, कंपेयर्ड विद लिक्विड एंड गैस स्टेट, ठीक है। तो हमने अभी तक लिखा है, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई एज कंपेयर्ड, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू लिक्विड एंड गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अभी तक पॉइंट क्लियर है, ओके। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेट कंपोजिशन, उसके बाद हमने देखा कि डेंसिटी के बारे में एक पॉइंट था, फिर थर्ड पॉइंट हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, फिर फोर्थ पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, वैसा अगर पॉइंट देखा जाए तो, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा है। तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ना, कोई भी सॉलिड का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या, वो सॉलिड का सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है, वो जो छोटा एलिमेंट है सॉलिड का, जिसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यहाँ पे 5th पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं कि क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम है, इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सॉलिड का, जो बड़ा सॉलिड जो होगा उसका जो छोटा सा स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर। ट्रांसलेटरी मीन्स क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन, वो नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ अगर समझो एग्जांपल, चलो एग्जांपल से सिखाता हूं मैं आपको, ओके। समझो ये मार्कर है, ओके, ये सॉलिड है, ठीक है, इसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये जो सॉलिड है इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है वो, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं। हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे एकदम निप पे जो पार्टिकल था वो नीचे आ गया यहाँ पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। वो पार्टिकल वहीं का वहीं रहेगा। अगर मैं इसको डिस्टर्ब भी कर दूं ना, तो भी वो पार्टिकल वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वाइब्रेशनल मोशन करेगा, वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर पाएगा। मारने से वो पार्टिकल नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। मारने से सिर्फ होगा क्या, सिर्फ वो पार्टिकल अपने जगह पे वाइब्रेट करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो पॉइंट सिंपल से इतना है, since the intermolecular force is very high, the structural unit of the solid has only vibrational motion। और वाइब्रेशनल मोशन भी कैसा होता है, अगर समझ में ये जो मार्कर इसको मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये ऐसा ऐसा मीन्स ऐसा होकर रुकेगा, ठीक है, मीन्स वो वाइब्रेट होगा, बट इट वाइब्रेट्स ओनली अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉलिड्स में कौन सा मोशन पॉसिबल है, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है, सिंस क्या रीजन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से जो स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, कौन सा यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट of structural unit of what, structural unit of solid does not have, कौन सा मोशन नहीं था, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं था, वाइब्रेशनल मोशन तो था, ठीक है। इट डज नॉट हैव ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी ट्रांसलेटरी मोशन, बट इट हैज, क्या होता है उसके बाद, बट इट हैज कौन सा मोशन, वाइब्रेशनल मोशन लिख सकते हो आप, ठीक है। वाइब्रेशनल मोशन भी कहाँ,
वाइब्रेशनल मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन अबाउट कहाँ पे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे वो क्या करता है, वाइब्रेट कर सकता है स्ट्रक्चरल यूनिट सॉलिड का, ठीक है, वो कोई ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6। जैसे मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट हमको करना ये है, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं आपको, डेंसिटी बहुत ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा रेंज में मेल्टिंग पॉइंट मिलता है हमको। एब्सोल्यूट जीरो से मिलता है हमको 5000 केल्विन तक का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉलिड वाले केस में एब्सोल्यूट जीरो मेल्टिंग पॉइंट होता है हीलियम का, और 5000 केल्विन तक का मेल्टिंग पॉइंट मिल सकता है हमको डायमंड वाले केस में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, फटाफट 6 वाला पॉइंट कंप्लीट करते हैं। रीजन बताते हैं पहले, रीजन क्या है, सिंस द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी, सिंस द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंस द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। सॉलिड्स शो वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का वाइड रेंज दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रेंज में, कहां से कहां तो ही बताता हूं आपको, फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो किसका होता है, एब्सोल्यूट जीरो में आपको बताया था मैंने जस्ट अभी, किसका होता है, हीलियम का होता है, ठीक है। हीलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट जीरो से बहुत और आगे जाता है, फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टू 5000 केल्विन किसका होता है, ये होता है डायमंड का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या बताया। मैंने आपको अभी यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, किसकी, सॉलिड्स के, बहुत इजी है, सिर्फ की पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इजीली बात। देखो फर्स्ट की पॉइंट क्या था, डेफिनाइट कंपोजिशन, ठीक है, याद है आपको, डेफिनाइट कंपोजिशन हमने अभी जस्ट किया, सॉलिड्स ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, ये आपको याद रखना है, ठीक। एक बार आपने डेफिनेट कंपोजिशन याद कर लिया, दैट मीन्स एक बार डेफिनेट कंपोजिशन याद हो गया तो डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट मास, ठीक है ना, ये सब हमने देख लिया। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा, पॉइंट नंबर 2 में देखा, पॉइंट नंबर 2 पूरा का पूरा हमारा बेस था डेंसिटी पे, और डेंसिटी कैसा है बताओ, हाई डेंसिटी है ना, डेंसिटी बहुत हाई है, ये देखा हमने। फिर थर्ड पॉइंट हमारा बेस था इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे, तो आप पॉइंट याद हो कि आपका पॉइंट कौन से पैरामीटर पे बेस्ड है, अगर वो आपको याद है तो आपको पूरा आंसर याद है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बाद हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, याद है ना आपको, देखो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बहुत ज्यादा था, क्यों ज्यादा था, रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर हम आए नेक्स्ट वाले पॉइंट में, फिर देखा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, वाइब्रेशनल मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, याद है ना। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है क्या पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वाइब्रेशनल मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फिर लास्ट पॉइंट में देखा क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एब्सोल्यूट जीरो से हम कहां तक जा सकते हैं, 5000 केल्विन तक हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बस इतना सा पॉइंट याद है, आपका पूरा आंसर याद है, ठीक है, सिंपल है ना एकदम सा एकदम। ओके, थैंक यू।